अगर बीएलओ आपके घर एसआईआर फॉर्म देने पहुंचे लेकिन आप घर पर अवेलेबल न रहें तो क्या आपका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा? अगर आपने अब तक एसआईआर फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है तो क्या आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म बांटने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इन्हीं विषयों पर बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। दरअसल झारखंड में जारी एसआईआर प्रक्रिया आगामी 29 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी। कई मतदाताओं ने अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म रिसीव तो कर लिया है लेकिन जमा नहीं किया, ये सोचकर कि अभी 29 जुलाई आने में काफी समय है। 29 जुलाई तक फॉर्म जमा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्म जल्द से जल्द जमा नहीं करते तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मतदाताओं से 19 जुलाई तक फॉर्म जमा करने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने अपील की है कि 19 जुलाई तक मतदाता अपना भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म अपने बीएलओ को हर हाल में जमा कर दें, ताकि इससे फॉर्म का डिजिटाइजेशन, बूथ में मतदाताओं के अनुरूप रैशनलाइजेशन, इन्यूमरेशन फॉर्म द्वारा मतदाताओं से प्राप्त जानकारियों का सत्यापन और एएसडीडी सूची का अंतिम प्रकाशन समय पर पूरा किया जा सके। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता अंतिम तिथि के इंतजार में ना रहे, क्योंकि एक बार अगर डेडलाइन निकल गई और एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई, फिर नई मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो सकता। बाद में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया कठिन हो जाएगी। इसलिए सभी मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम समय का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरकर हस्ताक्षर के साथ उसे जमा कर दें। निर्वाचन आयोग के मुताबिक झारखंड में अब तक 96% मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म बांटा जा चुका है। केवल 4% ही ऐसे मतदाता हैं जिन्हें अभी तक फॉर्म उपलब्ध नहीं हो सका है। इनमें अधिकांश शहरी क्षेत्रों के मतदाता हैं। ऐसे शहरी मतदाताओं के लिए 18 और 20 जुलाई को मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा कैंप लगाया जाएगा, ताकि बचे हुए मतदाताओं से फॉर्म जल्द से जल्द भराए जा सके। इस दौरान मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलंटियर्स, हेल्प डेस्क मैनेजर, बीएलओ सुपरवाइजर उपलब्ध रहेंगे, जो मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराने और जमा करने में सहायता करेंगे। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेहतर है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं तक बीएलओ की पहुंच बेहतर है। वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक मतदाताओं को जानते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं तक पहुंच और फॉर्म वितरण की गति बेहतर है। इसलिए ये कैंप केवल शहरी क्षेत्रों के लिए ही विशेष परिस्थिति में लगाई जा रही है। कई मतदाताओं को अब तक फॉर्म इसलिए भी नहीं बच पाया है क्योंकि जब बीएलओ उनके घर पहुंचे तब वे अनुपस्थित थे। तो क्या ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से कट सकता है? चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मतदाता के घर पर बीएलओ 3 बार आएंगे, लेकिन तीनों ही बार अगर मतदाता या उसके परिवार का कोई सदस्य घर पर नहीं मिला या गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए तो मतदाता सूची से उनका नाम कट सकता है या फिर एएसडीडी सूची में जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने प्रावधान किया है कि यदि आप अपने घर पर नहीं हैं तो अपने समय के अनुरूप बीएलओ का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसे अपने घर पर बुला सकते हैं। बीएलओ के नंबर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in के जरिए आसानी से अपने बीएलओ के नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का ईपीआईसी नंबर चाहिए। तो समय रहते ये प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर आपके नाम को मतदाता सूची में बनाए रखने पर असर डाल सकती है। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विकी। शुक्रिया।